हरे कृष्णा। तो इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिलेटिव मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन वन से एक प्रकार का ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग बिना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बट रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है और थोड़ा सा फास्ट सॉल्व हो जाता है। सो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। तो ये समझने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो रिलेटिव मोशन दो तरह का होता है, एक 2 डायमेंशन में होता है और एक जनरल। मतलब रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में एक होता है और एक होता है जनरल, मतलब 2D 3D में जो भी है। तो 2D और 3D में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। मतलब जो थ्योरी 2D के लिए होती है एग्जैक्ट सेम थ्योरी 3D के लिए होती है। मतलब समझे कैसे अंतर? जब आप वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप में लिख रहे हो, दो यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहे हो, तो वो 2D कह सकते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग इट इन टर्म्स ऑफ 3 वेक्टर्स, तो एक प्रकार से वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम केस में वो 3D हो जाता है। ठीक है। तो मेन बात ये है कि 2D 3D में कोई खास अंतर नहीं है, अप्रोच सब में सेम ही रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो 2D 3D का हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखेंगे। और ये शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट के बारे में एक बात हमको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्टकट्स जो भी होती हैं उनको लगाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इसलिए कई बार शॉर्टकट्स को सीखना थोड़ा सा इट टेंड्स टू बिकम लिटिल टफर। बट शॉर्टकट सीखने के बाद हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इजी हो जाता है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो शॉर्टकट्स आर नॉट शॉर्टकट इन दैट सेंस। मतलब हमको उनको लर्न करने के लिए काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग से लर्न करना पड़ता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि लोग शॉर्टकट लर्न कर लेते हैं, उनको लगता है हाँ ये बड़ा अच्छा इजीली सॉल्व हो गया। बट दैट शॉर्टकट इज मेनी टाइम्स रीजन फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इसीलिए शॉर्टकट समझने के समय वो ध्यान से समझना है कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि शॉर्टकट किसी और केस में आपने ऐसे लगा दी जहाँ पर उस चीज़ को नहीं लगाना चाहिए था, वो हम कैसे समझ पाएंगे? जब तक आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि शॉर्टकट काम कैसे कर रही है, वो मिस एप्लीकेशन का चांस हाई हो जाता है। ठीक है। इसीलिए कई बार आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे शॉर्टकट कैसे लगाएं, तो शॉर्टकट मत लगाइए, उसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते उस तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है। सो लेट अस सी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो कंसीडर द केस, दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट इज बी एंड द अदर वन इज ए, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही रफ्तार है। और यू कैन से कि एक रोड पर दो लेन होते हैं, तो एक लेन में ऑब्जेक्ट ए है और दूसरे लेन में ऑब्जेक्ट बी है, और दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सेम दे आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। तो एक ही रफ्तार ज्यादा कम अलग बात है। तो एक ही रफ्तार यहाँ पर कितनी है, एक ही वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की रफ्तार अलग अलग है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका है 2 और इसका है 10। तो अभी समय के साथ क्या होगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आगे वाले ऑब्जेक्ट की रफ्तार ज्यादा है और पीछे वाले रफ्तार ऑब्जेक्ट की रफ्तार कम है। स्लोली क्या होगा, इफ आई गिव एन एग्जांपल कि ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, वेस्लिन ऑब्जेक्ट और निविया ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या है, वेस्लिन की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है, ये फास्टर मूव कर रहा है और ये स्लो मूव कर रहा है। तो समय के साथ क्या होगा, इनिशियली इनमें गैप इतना था, बट ये धीरे धीरे जा रहा है, बट ये फास्ट जाएगा, तो इनके बीच का जो गैप है वो समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब इनिशियली सेपरेशन बिटवीन देम वाज लाइक दिस एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सेपरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बिटवीन देम। सो दिस इज हाउ द रिलेटिव मोशन इज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इफ वी राइट द पोजीशन, अभी तो यहाँ पर थे, कुछ देर के बाद मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये A जो है इधर किसी पोजीशन पर पहुंच गया, लेट अस कॉल इट बाई XA, एंड ये B जो है इधर कहीं पर पहुंच गया, लेट अस कॉल इट बाई XB। तो आफ्टर सम टी टाइम, है ना, टी टाइम के बाद इनमें ये इधर पहुंच गया और इनका जो नया गैप है वो ये नया गैप है। सो दिस वी कैन कॉल बाई XBA। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज रेड एज पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। कैसे पढ़ेंगे इसको, पोजीशन ऑफ A। तो जब भी हम लोग सबस्क्रिप्ट में ऐसे दो लगाते हैं ना वेरिएबल्स, आगे वाला जो होता है उसकी पोजीशन की बात होती है, आगे वाला नहीं, B, हाँ आगे वाले की पोजीशन की बात होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, पोजीशन ऑफ B, है ना। तो आगे वाले की पोजीशन ऑफ B देन विथ रिस्पेक्ट टू A, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। मतलब क्या कहने का मतलब है, कुछ देर के बाद A लेटस से 2 से 3 पर आ जाए या कहीं पर और आ जाए, फिर B कहीं और चला जाए। तो ओरिजिनली कोऑर्डिनेट वाइज इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना दूर है, दैट इज व्हाट इट इज, है ना। तो मान लीजिए क्या हो कि 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद ये 2 + 5 है ना, इसकी रफ्तार कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में ये सब दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन इस केस में हम लोगों ने 0 मान के रखा हुआ है। तो 1 सेकंड के बाद ये क्या आ जाएगा, 2 + 5 मतलब 7 मीटर के मार्क पर आ जाएगा। और ये जो बी वाला पार्टिकल है ये 10 + 12 मतलब इट विल बी एट द 22 मीटर मार्क। तो अभी इनमें गैप कितना हो जाएगा, अभी इनमें गैप हो जाएगा 15 का। तो पहले इनमें गैप कितने का था, पहले इनमें गैप था 8 का, और अभी कितना हो गया 15 का गैप हो गया। तो गैप इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले कितना था वो 8 था, मतलब वो क्या था उससे 8 मीटर दूर था। फिर 1 सेकंड के बाद क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चेंज हो चुका है। अभी वो क्या है, अभी वो इनके बीच में गैप कितना आ गया, इनके बीच में गैप आ गया 15 मीटर का, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, लाइक दैट। और यू कैन से कि यदि हम लोग ओरिजिन इस पर मानेंगे, ए पर यदि आप ओरिजिन मान लोगे तो क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा उससे 15 हो जाएगा, लाइक दिस। तो इफ आई राइट हियर पूरा एक्सप्रेशन, तो एक्स ए क्या होगा एट एनी टाइम, एक्स ए विल बी 2, इनिशियल तो 2 था ना, 2 + वेलोसिटी 7 इंटू टाइम 70 हो जाएगा, है ना। और एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा 2 + 2 नहीं, इट विल बी 10, इट विल बी 10, ये 10 रहेगा, 10 + 12t, दिस विल बी पोजीशन। तो यदि मैं निकालू एक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्स ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है एक्स बी माइनस एक्स ए, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वेदर यू टॉक अबाउट पोजीशन, वेदर यू टॉक अबाउट वेलोसिटी और वेदर यू टॉक अबाउट रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये हो गया, ये करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 + वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम। देन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 + वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम। अभी आप सब्ट्रैक्शन कर दो यहाँ से तो क्या मिलेगा, b माइनस ए करना है, मैंने 10 - 2 तो 8 हो जाएगा। एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, vb माइनस va इंटू टाइम, है ना। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन से कि भाई पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इन अदर वर्ड गैप बिटवीन b एंड a इज विल बी इक्वल टू 8 + vba इंटू टी। तो ये vba क्या चीज है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट a, है ना। इट्स लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है ना, और वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। कौन मोशन को ऑब्जर्व करता है, मोशन को ऑब्जर्व करने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर जहां पर भी खड़ा होकर के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यदि आप ग्राउंड पर खड़ा होकर के देख रहे हैं तो आपके लिए क्या बोलेंगे, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बाय डिफॉल्ट जो सारी वेलोसिटीज हम लोग कोट करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, फॉर दैट मैटर यहाँ पर जो मैंने 5 और 12 भी जो मेंशन किया, वी शुड आस्क कि किस फ्रेम से, ऑब्जर्वर कहाँ पर, किधर से आप देख करके बोल रहे हो। क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के ट्रेन की एक रफ्तार देखोगे तो आपको अलग नजर में आएगी, और एक दूसरे ट्रेन से एक दूसरे ट्रेन की को देख ऑब्जर्व करने पर वेलोसिटी अलग नजर में आती है। सो इट मैटर्स कि वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनसाइड द ट्रेन एंड यू लुक बिहाइंड द ट्रेन, यदि आप कोई ट्रेन की बात छोड़िए, कोई कार की बात करें यदि, सो कार के आप बैक सीट से पीछे वाले रियर ग्लास से आप पीछे के रोड को देखोगे तो क्या नजर में आता है, यू सी कि एज इफ थिंग्स आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जा रहे हैं। तो रोड तो मूव नहीं कर रहा बट यू फील कि इट इज एज इफ गोइंग अवे। सो देखने वाले के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटीज की वैल्यू क्या होगी, उनका डायरेक्शन क्या होगा। सो दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। बाय डिफॉल्ट सारा कैलकुलेशन क्या मेंशन होता है, कहाँ से होता है, वो ग्राउंड फ्रेम से होता है। इसीलिए मैंने एक बार मेंशन भी किया था कि रेस्ट और मोशन बहुत रिलेटिव चीज है।
किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए कुछ मोशन में होगा, सेम चीज किसी और के लिए क्या हो सकती है, रेस्ट पर हो सकती है। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो और मोशन मतलब किसी रफ्तार से मूव कर रहा है। जैसे ट्रेन की एग्जांपल ले तो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा हुआ है तो उसके लिए चलती हुई ट्रेन मोशन में है, और उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर भी प्लेटफॉर्म वाले ऑब्जर्वर के लिए तो क्या हो गया, यदि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं तो चेयर पर बैठे, ट्रेन के अंदर चेयर पर बैठे हुए हर इंडिविजुअल आपके लिए तो मूव कर रहा है। बट यदि आप ट्रेन के अंदर चले जाएंगे तो ट्रेन के अंदर क्या होगा, मैं एक पैसेंजर हूँ, मैं एक सीट पर बैठा हूँ, मेरे आगे एक पैसेंजर है वो भी अपनी सीट पर बैठा हुआ है, तो मेरे लिए वो तो कैसा है, वो तो रेस्ट पर है। तो रेस्ट क्या होगा, मोशन क्या होगा, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम लोग को क्या बोलना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया, अभी तक हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम मेंशन किया, यहाँ पर नया चीज हम लोगों ने क्या सीखा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, मतलब ए पर खड़ा होकर के देखोगे तो बी का मोशन कैसे नजर में आएगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये वीबीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, वीबीए का फुल फॉर्म सिंपल है, इट विल बी, जो आगे लिखा होता है वो आगे लिखेंगे और जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है, सो इट इज VBA is equal to VB minus VA. It is the velocity of B as seen from A और velocity of B from the point of view of A. इसी को हम लोग relative velocity बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इफ यू सी हियर, यहाँ पर यदि हम लोग इसको नंबर्स में लिखेंगे तो और क्लियर होगा। सो नंबर में यदि हम लोग लिखे पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इट इज 8 प्लस, ये क्या हो गया आपका 7 माइनस, नहीं कितना था, 12 माइनस 5 7, तो इट इज 7 इंटू टी। तो अभी क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे हम लोग तो सेपरेशन कितना है, t इज इक्वल टू 0 पर सेपरेशन हो जाएगा 8। फिर यदि मैं ये t इज इक्वल टू 0 की बात हमने की, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर 7 0 हो जाएगा। देन मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करूंगा तो ये क्या जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा, है ना, 8 प्लस 7 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15 है ना। दिस इज द सेपरेशन BA एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज सेपरेशन BA एट t इज इक्वल टू 1। देन एज एट t इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15 प्लस 7 अगेन, तो ये कितना मिलेगा यहाँ से, फिर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा 22। तो पॉइंट क्या है कि पहले 8 था, फिर 15 हुआ, फिर 22 हुआ, और सभी के बीच में गैप कितना है, टाइम इंटरवल एक सेकंड का गैप है। तो मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच में हर एक सेकंड में कितना गैप बढ़ जा रहा है, हर एक सेकंड में गैप के बढ़ने का रेट है 7 मीटर्स पर सेकंड, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, वो रफ्तार जिससे ये पार्टिकल B जो है वो क्या कर रहा है, A से दूर जा रहा है, दैट रेट इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली B इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और यू कैन से यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, पार्टिकल 12 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, इसके लिए पार्टिकल A 5 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, बट A के लिए ये कितने से आगे भाग रहा है, ये 12 से नहीं भाग रहा है, बिकॉज ये तो खुद ही भाग रहा है, तो इसको स्पीड क्या थोड़ी सी कम स्लोअर नजर में आएगी। आपके सामने कोई यदि भागे, 2 रनिंग ट्रेन में होता है कई बार, इफ यू कम टू हावड़ा स्टेशन, सो 2 लोकल ट्रेन भी होती है, दूसरी ट्रेन भी होती है, तो लोकल ट्रेन में एक प्रकार से रेस होता है। नाउ ग्राउंड से देखने में दोनों ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही हैं, बट क्या हो जाता है कि व्हेन यू सी फ्रॉम दी वन ऑफ द ट्रेन, दूसरा ट्रेन क्या होता है, स्लो नजर में आता है। यू समटाइम पीपल फील कर इधर से कूद के यहाँ भी जा सकते हैं, बट ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, वो क्या देखेगा, दोनों तीन बहुत स्पीड में जा रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि यदि पीछे से कोई ऑब्जर्वर आ रहा है तो उसको आगे वाले का मोशन थोड़ा सा हल्का सा स्लोअर नजर में आएगा। उल्टा भी होता है कि दो आमने सामने से आती तो क्या हो जाता है, नॉर्मली उनकी स्पीड उतनी नहीं होती, बट आमने सामने आने से क्या होता है, बहुत फास्ट नजर में आता है। तो इफ यू आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, पीछे वाले को सामने वाले की स्पीड थोड़ी सी कम नजर में आती है, और यदि आप आमने सामने से आ रहे हो तो क्या होता है, इस वाले ऑब्जेक्ट को इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा नजर में आती है। तो दिस इज व्हाट द परसेप्शन इज। फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता क्या है, इट इज VB माइनस VA। किससे माइनस करना है, जहां भी खड़ा होकर के देखोगे, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
उसकी वेलोसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ वेक्टर वाइज क्या होगा, वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है एक्चुअली ये वेक्टर रिलेशन है। तो ये मैंने बोला जरूर, हमने दिखाया जरूर ऊपर 1D मोशन के लिए है, बट ये सारे मोशन के लिए ट्रू है, 2D 3D 1D सबके लिए है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। इस तरह से ये रहने वाला है। तो यदि अपोजिट हो जाता है तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है ना, उसकी रफ्तार क्या हो गई, उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, उसकी रफ्तार कितनी हो गई, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। देन व्हाट वी विल से, वेलोसिटी ऑफ, है ना, बी और वेलोसिटी ऑफ ए, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ए और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बी ओनली, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जैसे मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वी बी। तो वो होगा वी बी, वी बी माने क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन वाइज यदि हम लोग लें तो वी बी कितना है, इट इज -5 बोल सकते हैं। और ये तो हो गया वी बी, है ना, दिस इज वी बी माइनस वी ए। वी ए कितना है, वो है +10, कि वो हमने डायरेक्शन वाइज देखें, सामने वाला डायरेक्शन इसको मैंने पॉजिटिव लेके रखा हुआ और इसको मैंने नेगेटिव लेके रखा हुआ है। इस तरह से लिखने से क्या हो गया, ये आपको मिला -15 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -15 मीटर पर सेकेंड। ऑन दी अदर हैंड यदि मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तब मैं क्या करता, ए के लिए लिखता 10 और बी के लिए क्या लिखता, -5 लिखता। वही लिखता क्योंकि पीछे का डायरेक्शन में तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया 10 - 5 प्लस होकर के ये मिला आपको 15। तो एक केस में मिला -15 और एक केस में मिला +15। होना भी चाहिए क्योंकि इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो अचानक से क्या हो जाए, उल्टे करके हवा चल जाए, मतलब इस तरह से विंड चले, इस तरह से कुछ हो जाए कि बी रुक जाए, ए रुक जाए, है ना। जब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मेरे को ए को रोक देना है। जब भी आप जिसके ही पर्सपेक्टिव से देखना चाहे उसे क्या कर दो, उसे रोक दो। कैसे रोकोगे, पूरे सिस्टम में उल्टा उल्टा स्पीड लगा दो। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, इस पर पीछे एक स्पीड लगा दिया 10 का, तो ये 10 आगे, ये 10 पीछे से कैंसिल हो जाएगा और इसको पीछे से मैं 10 से पुल कर दूंगा। मैंने पूरे सिस्टम को मैंने 10 से पीछे पुल कर दिया है ना। पूरा जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी को मैं पीछे 10 से पुल कर दूंगा, तो कुछ रुक जाएंगे, कुछ फास्टर हो जाएंगे, कुछ स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये पीछे कर देने से ये तो रुक जाएगा। तो अभी इस फ्रेम में क्या हो गया, दिस इज द फ्रेम, है ना, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए का पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, ए अपने लिए तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही रेस्ट पर हो जाता है। और अब बी का क्या हो गया, बी का स्पीड बढ़ गया, वो कितना हो गया 10 + 5 ऐड हो जाएगा, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड हो गई बी की स्पीड, है ना। बट किसके फ्रेम में है ये, स्पीड ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। अब ये नेगेटिव क्यों आंसर आया, बिकॉज ये तो पीछे के डायरेक्शन में है ना, इसलिए आंसर इसका नेगेटिव आया हुआ है ना। तो बी का माइनस लिखना चाहिए, तो -15 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम लोग बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखे, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या करो, विंड इस तरह से लाओ कि बी रुक जाए, मतलब इस तरह पूरा 5 कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, बी तो रुक जाएगा। तो बी को पीछे से 5 से खींचोगे तो बी पुल होकर रुक हो गया और रुक गया, और इसका बढ़ गया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पर्सपेक्टिव की बात है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो एक और बात हम लोग याद रख सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन थोड़ा सा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एक बात और है कि ये जो हम लोग वी बी और वी ए लिखते हैं, ये कहाँ से लिखना है, दिस वी बी एंड दिस वी ए, ये दोनों कहाँ से लिखना है, ये दोनों किस फ्रेम में दिखेंगे, दीज टू आर सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, या फिर कोई और भी फ्रेम भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों सेम फ्रेम से होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम भी हो सकता है, कोई दूसरा फ्रेम भी हो सकता है, ये एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। बट इन जनरल क्या रख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इन सम फ्रेम, है ना, तो मैं उसको क्या बोल दूं, सम सी फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन द सेम फ्रेम। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों कहां से होना चाहिए, दे शुड बी मेजर्ड फ्रॉम सेम फ्रेम,
ये दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर होना चाहिए, या तो दोनों ग्राउंड से हो, या फिर कोई दोनों सी से हो, या फिर कोई दोनों ए से हो, मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक आध दो, उससे वो थोड़ा चीज क्लियर होगी। ये एग्जांपल, यहाँ पर एक बस है ना, देयर इज अ बस, ये वी फॉर बस, बस की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और बस के अंदर एक पैसेंजर जो है, जो बस के अंदर क्या कर रहा है, बस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस वो कितनी है, वो है 5। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस कितनी है, 5 है। और यहाँ पर ये कौन है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये देखो जी दिख रहा है, ये जी इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से के पॉइंट ऑफ व्यू से बस की स्पीड तो 10 है, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये है क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। लेट मी एक्सप्लेन हुआ क्या है। देखिए बस चल रही है ना, तो बस ने क्या किया, बस ने ग्राउंड से देखने पर 10 कदम आगे लिए, 1 सेकंड में बस ने क्या किया, बस वेंट 10 स्टेप्स अहेड, आगे 10 स्टेप आगे चली गई, तो उसकी स्पीड होगी 10। अभी क्या, बस के अंदर, बस के पीछे से पैसेंजर चलना शुरू किया, बस के अंदर उसने 5 स्टेप्स लिए, तो उसने बस के अंदर 5 स्टेप ली, बट पूरी की पूरी बस तो आगे चली गई है ना, पूरी थी पूरी। सपोज ये कोई बस है ना, हम कोई एग्जांपल लें, ये कोई बस है, ये बस है, तो बस में ये बस है, ये पैसेंजर है, एंड आई एम द ग्राउंड ऑब्जर्वर, मेरे ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो इनिशियली यू सी कि ये मेरे शोल्डर के यहाँ पर ये लाइन मैच हो रही है इसकी, लाइक हियर। सो बस क्या हुआ, बस चली गई यहाँ से यहाँ, चल के इधर आ गई, और ये इसमें रेस्ट पर ही है। तो क्या होगा, जितना बस मूव करे उतना ये मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यदि क्या हो जाए कि बस भी आगे जाए और ये भी आगे जाए, मतलब बस भी आगे जा रही है और ये भी इसके अंदर मूव कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन, अब ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर हो गया। तो प्रीवियस केस में आपने देखा कि क्या हुआ था, जब बस यहाँ पर पहुंची तो ये इसका ये जो ऑब्जेक्ट था, पैसेंजर यहाँ पर था, अभी क्या पैसेंजर आगे चला गया। सो जितना बस मूव की, पैसेंजर उससे ज्यादा मूव किया है। बस कहाँ से कहाँ आई, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, बट पैसेंजर कहाँ से कहाँ आया, बस पैसेंजर स्टार्टिंग में यहाँ पर था, अभी क्या हो गया, यहाँ तक आते आते पैसेंजर यहाँ पर नहीं है, वो इससे भी फर्दर इतना आगे गया है, क्योंकि वो बस के अंदर चला हुआ है ना 4-5 स्टेप्स। तो इसीलिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, मेरे लिए मूवमेंट ऑफ पैसेंजर इज लार्जर इन कंपैरिजन टू मूवमेंट ऑफ द बस। मतलब मेरे लिए पैसेंजर की रफ्तार ज्यादा है और बस की रफ्तार उससे कम है। तो इसको कैलकुलेशन वाइज ये हो गया है ना, ये क्लियर है। तो मतलब जब हम लोग लिखते हैं ना वीएम, तो वीएम विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है इट इज वीएम माइनस वीबी। तो वीएम का मतलब वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। अभी हमको ये पता है कि ये है 5 + 5 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज सामने का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लेके रखा हुआ है। ये 5 हो गया, ये हमें पता नहीं है, और ये कितना है, ये है आपका 10। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मैन का रफ्तार क्या हो गया, मैन का रफ्तार हो गया 10 + 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या है, सिंपली यदि आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड से आपने बस को देखा, बस की रफ्तार 10 है, बस के अंदर कोई चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ग्राउंड से क्या होगा, उसको ऐड कर देना, बिकॉज ग्राउंड से देखने पर वो ज्यादा चलेगा, ही विल ट्रेवल मोर देन। ठीक है, एक बार और समझे तो ये बस का जो है इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ बस एंड दिस इज फाइनल। 1 सेकेंड या कुछ देर के बाद की बात करें तो बस कितना मूवमेंट होता है, एक कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा, तो इस कॉर्नर से आप शुरुआत करते हो, तो बस ने इतना मूवमेंट किया, मतलब बस यहाँ से, बस का ये वाला कोना कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से लेके बस का कोना यहाँ तक गया। दिस मच इज द मूवमेंट ऑफ बस, बट एज फार एज पर्सन इज कंसर्न, पर्सन यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है। जिस समय में बस यहाँ से लेके यहाँ तक गई है ना, मैन कहाँ से कहाँ चला गया, ये बस यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ पर पहुंची है, तो मैन यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है। तो मैन की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपका ज्यादा करके 15 है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होगा, पैसेंजर जो है उल्टा चलेगा, है ना। तो यदि मैं होमवर्क ही दे दूं कि क्या करना है, यदि ये पैसेंजर आगे ना जाकर के पीछे आता,
ये वाला केस हो, बस सामने जा रही हो, पैसेंजर उसमें उल्टा आ रहा है, this 5 is the velocity of man with respect to bus, then find the velocity of man with respect to ground. So we will see next, easy है, we will see in next part. ठीक है, हरे